जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं बेटा इंड AS 40। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? इंड AS 40। इंड AS 40 क्या बोलता है बेटा, किसके बारे में बोलता है? तो इंटेंजिबल एसेट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। क्या था उसका? इंड AS 38 था वो। अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है ना बेटा, ये चीज बहुत जरूरी होती है कि अगर हम इन्वेस्ट करते कहीं पे तो वो कहाँ रिकॉर्डिंग होगा, उसमें कौन सा इंड AS लगेगा। तो बेटा उसमें इंड AS क्या लगेगा बेटा? 40 नंबर में आप इन्वेस्ट करना सीख लीजिए। 40 नंबर में आप इन्वेस्ट करना सीख लीजिए, मतलब इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी कहाँ होता है? इंड AS 40 के अंदर। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है यहां पे लिख दें। मीन्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इसमें क्या किया है भैया? इन्वेस्ट करके रखा है लैंड में या बिल्डिंग में या बोथ में। फॉर क्या किया? हेल्ड फॉर, पैसा डाल के रखा है तभी तो हेल्ड किया ना। हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस, रेंटल पर्पस। और पहला तो रेंटल पर्पस हो गया, दूसरा क्या किया करेगा बेटा? या तो वो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के ले रखेगा। लॉन्ग टर्म, कोई कोई क्या करता है प्रॉपर्टी खरीद के भैया ना लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है, अपना पैसा बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ठीक है। तो रेंटल पर्पस हो सकता है या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए। ये रेंटल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेंटल को मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, रेंटल पर्पस और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। अच्छा, ये रेंटल पर्पस करेगा या कुछ करेगा फॉर किसके लिए? या तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी, या वो हो सकती है कमर्शियल प्रॉपर्टी, या वो हो सकती है बेटा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, है ना। कोई मैटर नहीं करता व्हाट आर द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे एरो देखिए, आपकी समझ के लिए यहां पे लिख देता हूं कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। करेक्ट, इतना समझ गया बेटा कि लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस, मैंने खरीद के रखा है, उसको भाड़े पे देता हूं, चाहे वो हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भाड़े पे देते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देते हो, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए देते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम रिकॉर्ड करेंगे इंड AS 40 के अंदर ये आएगा, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर। समझ गया इतना सबको? अच्छा, जब इतना समझ गया तो आपके माइंड में ये ख्याल आता होगा, सर कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो इंड AS 40 के अंदर नहीं आ सकते। सपोज कोई बिल्डिंग बनाया, उसको फ्यूचर में उसको बेचना है, कॉन्ट्रैक्टर लोग, तो उनका अपना अलग इंड AS लगेगा बेटा। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए, ये सारी चीज बताया। अभी रेंटल जो है ना बेटा, इससे एक दिमाग में ख्याल आता होगा क्या कि रेंट पे देते ना तो कौन सा एसेट कौन सा इंड AS लगता है? लीज वाला। आपने सही सुना, 116 लगता है लीज एग्रीमेंट वाला। तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आगे हम उसको भी पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ये मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे चीज हैं जो इंड AS 40 में आते नहीं हैं, मतलब आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंड AS 40। चलो लिख दे, फॉलोइंग लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग किसमें? आउट ऑफ द स्कोप, आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंड AS 40। मतलब बेटा इंड AS 40 के जो इन्वेस्टमेंट वाली है प्रॉपर्टीज,
उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे ये सारे लैंड एंड बिल्डिंग। कौन से, जो नीचे में लिख रहा हूं वो क्या है बेटा, आउट ऑफ स्कोप है। किससे, इंड एस 40 से। आप समझ गए होंगे इतना। अब वहां पे एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं। अच्छा, इसका कोड वर्ड मैं बता रहा हूं। कोड वर्ड क्या है, मैं यहां पे कोड वर्ड लिख देता हूं। कोड वर्ड है बेटा CAN, कैन। CAN, कैन। इसको कैसे याद करना है मैं बताऊंगा। तो कैन, BSRM, बेशरम। ठीक है, कैन बेशरम। बेशरम लोग बाहर हो जाते, बेशरम लोग क्या हो जाते, बाहर हो जाते। तो याद रखना कैन बेशरम। अगर बेशरम बन गए तो तुम क्या हो जाओगे, बन सकते हो ना, कैन बेशरम, बेशरम बन सकते हो। तो आप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंड एस 40 से आप बाहर चले जाएंगे। वो 40 से बाहर जाने वाले एक एक का नाम लिखेंगे। तो C4, चलो C फर्स्ट। तो C फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप जो करते हो वो आएगा। C फॉर कंस्ट्रक्शन याद रखना। C फॉर क्या याद रखना, कंस्ट्रक्शन। तो एनी प्रॉपर्टी, बराबर, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एनी प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर construction contract, any property held for construction contract by a contractor, क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एक एक चीज का, तो कॉन्ट्रैक्टर। तो ये यहां पे आएगा नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी तो एक तरीके से प्रॉपर्टी है, वो इंड एस 40 के अंदर रिकॉर्ड आएगा नहीं। वो किसके अंदर आएगा, इंड एस। भाई उनका अपना खुद का घर है तो उनके खुद के घर में डालो ना, वो कहां जाएगा, 115 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कहां पे जाएगा बेटा, वो इंड एस 115 उस पे अप्लाई होगा। दूसरे बात हम करते हैं सी। इसको हम क्या याद रखेंगे बेटा, सी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये यहां पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क्स अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। या तो सी को बड़े में लिख देता हूं, ब्लैक में। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। अब यहां पे फॉलोइंग ए बी, इसको आउट ऑफ द स्कोप। सी हो गया। ए फॉर क्या है बताओ बेटा, कोई बता सकता है। ए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो बाहर होता है ना, एसेट्स कुछ ऐसे होते प्रॉपर्टी जो हमने इन्वेस्ट करके रखा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, तो वो उनका खुद का अपना घर है, वो ऐसे ही बाहर चले जाएंगे। मतलब क्या कि लैंड एंड बिल्डिंग किस लिए रखा है, इज यूज्ड in agricultural activities। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है बेटा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का अपना खुद का घर है। कौन सा घर है बेटा, बोलो। इनका अपना घर है, कौन सा बताओ, इंड एस। कौन बताएगा बेटा, इंड एस कितना है, 41 क्या है बेटा, इंड एस 41 41 नंबर, ठीक है। तो इनका अपना घर है, ये भी इंड एस 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। थर्ड बात आती किसकी बेटा, तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो तीसरा CAN, एन की बात आएगी। एन मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग दिमाग लगाओ। एक हमने पढ़ा था जब पढ़ा रहे थे वहां पे इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट जो अपना आपका था ना, इंड एस 36 इंपायरमेंट वगैरह, वहां पे एक कंडीशन था कि जो नॉन करंट एसेट होता है हेल्ड फॉर सेल। इंड एस हम लोग पढ़े थे, 38 भी पढ़े थे, तो उसके अंदर ऐसा कुछ था कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो इसमें नहीं आएगा। उनका अपना घर था, और उनका अपना घर क्या था, 105। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग मतलब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। उनका अपना एस क्या था बेटा, इंड एस, बोलो बेटा, 105, 105 में वो डील होते, इसके लिए वो यहां पे नहीं आते। तो नॉन करंट एसेट, एन फॉर क्या होगा, नॉन करंट एसेट। फिर फोर्थ की बात करते, फोर्थ यहां पे क्या, BSRM है। तो बी यहां पे क्या हो जाएगा, बिजनेस। बी मतलब हो जाएगा बिजनेस। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग यूज इन एन एंटिटी,
लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर रहे हैं हम, यूज्ड, इज यूज्ड बाय, किसके द्वारा, यूज्ड बाय बेटा किसके द्वारा हो सकता है, वो कोई एंटिटी के द्वारा, बाय एन एंटिटी, यूज बाय एन एंटिटी, उसके द्वारा यूज किया जा सकता है क्या, लैंड और बिल्डिंग, किसके लिए, प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए। पहला या तो हो सकता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई पर्पस, इसके लिए यूज करेंगे। ये दोनों में किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्शन और सप्लाई, फॉर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग यूज बाय एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी यूज करती है फॉर प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या करती है प्रोडक्शन या सप्लाई या सर्विस देती है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लैंड एंड बिल्डिंग यूज करते हैं, वो भी इंड एस 40 के दायरे में नहीं आएगा, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ किसके है, इंड एस 40। ये किसके अंदर आएगा, इंड एस कौन सा लगेगा बेटा, इंड एस यहां पे कौन सा लगेगा, बोलो, अब बोलो, आपने कुछ नाम सुना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंड एस 16 के अंदर आएगा, इसका डीलिंग होता है इंड एस 16 में। फिर 4 के बाद 5वां अपना पॉइंट आता है, बी के बाद एस आता है। अब एस से शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप कहीं पे करते हो ना, उसे हम इन्वेंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर क्या करते हैं, इफ एनी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम इंड एस 2 में लेके आते हैं। और आपकी समझदारी के लिए यहां पे मैं लिख दूं, अच्छा इसको मैंने क्या नाम दिया था, बिजनेस, एंटिटी है ना, तो एंटिटी एक तरीके से क्या हो जाएगा, बिजनेस, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो ये बिजनेस, यहां पे आपको याद रखने के लिए बिजनेस की बात किया था, तो ये बिजनेस से बी याद रखना, यहां पे क्या हो जाएगा आपका कोड वर्ड बेटा बी, क्योंकि धंधे की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, एस की। एस क्या हो जाएगा, इफ एनी प्रॉपर्टी, इफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, इफ एनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं हम, इज हेल्ड, टेढ़ा हो रहा है, इज हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, किसके लिए बेटा रखा है, हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टर्म के लिए रखा है, ठीक। शॉर्ट टर्म किसके लिए, एप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म अप्रिसिएशन। इंड एस किस में जाएगा बेटा, इंड एस 2 में जाएगा, इन्वेंट्रीज में। शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, वो किस में जाएगा, इंड एस 2 में। तो ये याद रखना, इसमें शॉर्ट टर्म मतलब एस याद रखना, ये वाला एस, ठीक है। तो इसका कोड वर्ड क्या होगा, BSRM, एस हो गया, करेक्ट। इतना समझा। तो कोई भी प्रॉपर्टी हम शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखते हैं ना, कुछ 12 महीने से नीचे, शॉर्ट टर्म क्या 12 महीने से कम, तो 12 महीने या उससे कम रखते हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए माना जाता है। और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कोई भी इन्वेस्ट करके हम लैंड एंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी में रखे हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, कि एप्रिशिएट हो जाएगी, हम बेच देंगे, तो वो इन्वेंट्रीज के अंदर आएगी, और इंड एस 2 के अंदर आएगी, इंड एस 40 के अंदर वो कवर नहीं होगी। तो क्या हो गया हमारा, CAN कैन हो गया, BS हो गया, RM देखना बाकी है, चलो RM देख लेते हैं। 6 R से यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसे याद रखना, रियल फॉर सेल, रियल फॉर सेल, रियल फॉर सेल, आपने सुना होगा, रियल एस्टेट वाले बनाते हैं फ्यूचर में उसको बेचने के लिए। इफ एनी प्रॉपर्टी डेवलप बाय रियल एस्टेट, आप सबको दिख रहा है ना, इफ एनी प्रॉपर्टी डेवलप बाय रियल स्टेट डेवलपर, कौन, रियल एस्टेट बनाता ना, रियल एस्टेट डेवलपर या रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, बाय किसके लिए बेटा, ये एनी प्रॉपर्टी डेवलप बाय कौन, रियल एस्टेट कंपनी, कौन करता है, रियल एस्टेट कंपनी, फॉर इट्स क्या करते हैं बेटा, सेल, किसमें, भविष्य के लिए, इन फ्यूचर, सेल इन क्या करते बेटा, फ्यूचर में करेंगे वो लोग,
ड्यूरिंग ऑडिट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या जो भी उनका बिजनेस होता है ना रियल एस्टेट डेवलपर का, तो वो लोग क्या करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीज धंधा करते हैं कि हम ये बना रहे हैं, इसको फ्यूचर में हम बेचेंगे। तो यहां पे आपके समझ के लिए ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक, ये किस में आता है? इंड एस। इंड एस किस में आएगा बेटा? कौन बताएगा? रियल एस्टेट वाले जो डेवलप करते हैं, रियल एस्टेट वाले वो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बहुत टाइम लगता है, और जब बन जाता है बिल्डिंग तो फ्यूचर में सोचते हैं इसको हम बेच के पैसा बहुत सारा कमाएंगे। तो बिल्डिंग बनाते हैं, उनका फ्यूचर में इंटेंशन क्या होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उनका क्या होता है कि बिल्डिंग को बेचना है, बिल्डिंग को क्या करना है, बेचना है। और अगर बिल्डिंग को रियल एस्टेट वाले बेचते हैं तो वो भी तो इन्वेंट्री में आ गया ना बेटा, तो इंड एस 2 में ही आ गया। समझ गया? अब लास्ट वाला RMM है, मिनरल ऑयल। यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट मैं लिख रहा हूं, 7 नंबर आप सभी को दिख रहा है, तो 7 नंबर चलो लिख देते। 7 नंबर में क्या बोला? M फॉर क्या करते हैं, एनी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं। अच्छा हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल शब्द यूज हुआ है, सेल होगा तो ही। अगर मान लो हमने बिल्डिंग बनाया और उसको रेंट पे देके पैसा कमाएंगे रेंटल पर्पस के लिए, तो वो इंड एस 40 में आएगा। वो इंड एस किस में नहीं जाएगा बेटा? इंड एस 2 में नहीं जाएगा। रेंटल की बात कर दिया तो इंड एस 40 में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंट शब्द यूज किया है। तो इसके साथ अब हम किस पे आते हैं? लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? इफ एनी लैंड, यहां पे लैंड की बात हुई। इफ एनी लैंड किस पर्पस के लिए कर रहे हैं हम? यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। मिनरल क्या बेटा? मिनरल क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है। तो मिनरल ऑयल या कोई धातु होते हैं ना, कच्ची धातु, उसको क्या बोलते हैं? ORES और S, और ORES और S। उस धातु के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं लैंड को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और S। इसका मतलब होता है कच्ची कोई धातु। तो इनके लिए अपना इंडेस बना गया है। इंडेस कौन सा बेटा? कोई बताएगा? चलो बताओ बेटा। इंडेस इनका अपना खुद का है, वो कौन सा बेटा? इंडेस 106। ठीक, चलो बढ़िया। तो फटाफट इसको वापस से देख लेते हैं, इनके कैसे आएंगे। मैं आपके समझ के लिए यहाँ पे कोड वर्ड को ही, मेमोरी टेक्निक जो है उसी को ही इस्तेमाल करते हैं। इंडेस 40 के अंदर प्रॉपर्टी, वापस से एक बार, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। रेंटल में वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए यूज करे, या कमर्शियल प्रॉपर्टी एज ए यूज करे, या रेसिडेंशियल यूज करे, मैटर नहीं करता। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर बेटा। फिर उसमें इंडेस 40 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसमें लिया नहीं गया, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडेस 40 है, जिसका कोड वर्ड है कैन बेसरम, कैन BSRM। सी फॉर क्या था बेटा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, फ्यूचर में उसको क्या करता है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंडेस 40 से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अपना उनका इंडेस। ए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उनका इंडेस अपना 141 अलग से है। एन फॉर क्या? एन फॉर था बेटा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल था, उसका इंडेस था 105, एंड ये भी बाहर है। बी फॉर क्या था? बिजनेस। बी फॉर बिजनेस था, हम कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को यूज करते हैं, एंड कोई एंटिटी यूज करते हैं एज अ प्रोडक्शन और सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज के लिए, देन वो धंधा हुआ, और धंधे वाला चीज इंडेस 40 में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो किस में जाएगा? 16 में जाएगा इंडेस। देन बात आती है एस की। एस मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो हम इंडेस 40 में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आर मतलब हो गया बेटा, हम रियल एस्टेट वाली कंपनी है, हम क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं फ्यूचर में बेचने के लिए, वो इंडेस 40 में नहीं आएगा, इंडेस 2 में आएगा। अगर हम रेंट की बात करें, रियल एस्टेट कंपनी हमारी है, हम बना के और उसको भाड़े पे लेटिंग आउट करेंगे, रेंट देंगे, रेंट पे देंगे, तो वो हमारे लिए इंडेस 40 में रिकॉर्ड होगा। देन बात आती है क्या? लास्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। एनी लैंड हम यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और ऑरेस, देन वहां पे क्या नहीं लगेगा बेटा? इंडेस 40 नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा बेटा? इंडेस 106।
करेक्ट। तो इतना आप लोग फटाफट रिकॉर्ड कर लो, फटाफट क्या कर लो, इसको अपने बुक में छाप लो। ये बहुत सही टेबल है, आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा और इसके आगे हम पढ़ाएंगे। अब बेटा इसमें मैंने रेंट की बात की थी, कुछ आपको याद रहेगा, मैंने किसकी बात की थी, रेंट को डब्बे में डाल दिया था। और जब जब रेंट आता ना बेटा, रेंट पे कोई भी चीज लेते ना, तो एक दो दिन के लिए, एक दो चार 10 महीने के लिए कोई रेंट पे तो लेता नहीं, अगर बड़ा बिजनेस करना रहेगा, है ना। तो उसमें ना बेटा क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें ना हम लीज पे लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, लीज पे लेंगे, या तो हमारी प्रॉपर्टी हम किसी को लीज पे देते हैं, तो उसमें लीज वाला आना चाहिए ना इंडेस। तो इसमें कहां एप्लीकेबल है इंडेस 40 और कहां लीज वाला एप्लीकेबल है, वो इस डब्बे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑफ इंडेस 40, इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक, वेरी गुड, चलो आ जाओ बेटा। क्या करेंगे, रिलेशन ऑफ इंड एस 40 जो पढ़ रहे थे, क्या 40 इंडेस 40 विथ किसके साथ हम देख रहे हैं, विथ इंडेस, इंड एस कौन सा है हमारा, लीज का बेटा 116, जिसको क्या बोलते हैं हम, लीज। ठीक, तो इतने से आप क्लियर हो जाएंगे कि बेटा 116 कहां लगता है और 40 कहां लगता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो लीज होती है ना, लीज उसमें ना दो लोग होते हैं, एक लेसर होता है जिसे हम मालिक बोलते हैं, और लेसी होता है जो टेनेंट होता है हमारा। तो एक लेसर होता है जो मालिक है, और टेनेंट का होना होता है लेसी। ठीक, तो हम जो बीच में देते हैं वो लीज एग्रीमेंट होता है हमारे, रेंट। तो लीज भी आप सबको पता होगा कि लीज हमेशा दो ही प्रकार की रही और दो ही प्रकार की है। एक होता है ऑपरेटिंग लीज। अब ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जब लीज हम ये पढ़ाएंगे ना 116 तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बता रहे दो टाइप के होती है, जो ऑपरेटिंग मतलब क्या, हर महीने हमको पे करना पड़ता है, बाड़े बाड़ा, है ना, वो ऑपरेटिंग होती है। और फाइनेंसिंग मतलब समझो कि लमसम अमाउंट पे वो लिया जाता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं दो टाइप के लीज है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग लीज। पहले हम आपको बता रहे रेंटल इनकम हमारा कहां से आ सकता है बेटा, तो रेंटल इनकम लीज से आता है। ये आपको फीलिंग आई, रेंटल इनकम आपको कहां से आ सकता है बेटा, लीज से आएगा। अब लीज में आपने देखा होगा बेटा कितने बच्चे बनते हैं, 2 बच्चे। एक बच्चे का नाम क्या है, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, और एक का नाम है फाइनेंसिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज, है ना, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, लेसर और लेसी तो होंगे ही, लेसर और लेसी तो बिल्कुल से होंगे बेटा। अच्छा, फटाफट से बात कर लेते हैं, अगर लेसर इसमें होगा और एक क्या हो सकता है, लेसी। लेसर, लेसर मतलब क्या होता है, ओनर, और दूसरा कौन होगा, लेसी। लेसी, लेसी मतलब टेनेंट, टेनेंट भाड़ुत्री होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं टेनेंट। ठीक, इतना समझ गया सबको। अच्छा, लेसर के पॉइंट ऑफ से दो चीज होगी और लेसी के पॉइंट ऑफ से भी दो चीज होगी। अच्छा, देखा जाए तो लेसर के पॉइंट ऑफ से क्या होगा, लेसर के पास एसेट है, ऑपरेटिंग में लेसी का प्रॉपर्टी वो होता नहीं, लेसी के पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती नहीं, और ये लेसी ऑपरेटिंग लिस्ट में वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में रहती है, लेसर के अंडर में। किसके अंडर में रहती है, लेसर के अंडर में। तो यहां पे दो बात हो गई, देखो ध्यान से। पहली बात हो रही फॉर अकाउंटिंग ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग ऑफ
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला इसकी बात हो गई। तो यहां पे अकाउंटिंग जो है ना बेटा, यहां पे अकाउंटिंग जो है ना वो इंड एस जो है ना, इंड एस 40 ही देखेगा। यहां पे कौन देखेगा, इंड एस 40, क्योंकि लीज को ऑपरेटिंग बना के उसने लेसर ने दिया है, रेंट एंड इनकम कमाता है, उस प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करेंगे इंड एस 40 में, ठीक है। लेकिन जो रेंटल इनकम आ गया, व्हाट अबाउट रेंटल इनकम, अकाउंटिंग फॉर रेंटल इनकम, इसका अकाउंटिंग क्या होगा, इसको भैया लेके जाएंगे 116 में। तो यहां पे क्या लगेगा, इंड एस 116, यहां पे 116 लगेगा। इसको हम कहां घसीट लिए, 116 में। और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये भैया बन जाएगा हमारे लिए लीज वाला एग्रीमेंट के अंदर जो आता है ना, इंड एस 116। तो यहां पे 40 लगेगा, यहां पे अगर रेंटल इनकम की बात करेंगे तो 116 आएगा। दोनों में बाइफर्केशन क्या है देखो ध्यान से, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो ही हम रेंट पे दे सकते हैं ना। अच्छा, प्रॉपर्टी होना अलग बात है और इनकम आना अलग बात है ना। तो जो प्रॉपर्टी है उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे, इंड एस 40 में, और रेंटल इनकम को रिकॉर्ड कहां करेंगे बेटा, उसका अकाउंटिंग 116 के हिसाब से, ठीक। ये बात हो गई किसके, ओनर के पॉइंट से। अब बात आती किसकी, गधा कोई तो बोलता है डिसऑनर, ये ऑनर नहीं है, टेनेंट है। तो टेनेंट के पॉइंट से भी दो बात होगी। तो यहां पे उसके पास प्रॉपर्टी कोई है क्या, तो यहां पे नो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। विल बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट, मतलब नो प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। यहां पे बैलेंस शीट में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगा, और मतलब नो प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज अंडर बैलेंस शीट बोलो या अंडर ऑपरेटिंग लीज बोल सकते हैं, बराबर ना, वो सही रहेगा, अंडर ऑपरेटिंग लीज, ओएल मतलब ऑपरेटिंग लीज, ठीक, समझ गए इतना। अब दूसरी बात आती रेंटल इनकम की। व्हाट अबाउट रेंटल इनकम, बेटा रेंटल इनकम का अपनी वही कहानी, 116 वाले डील करेंगे, इंड एस 116 वाले डील करेंगे इसको, ठीक। इतना तो वहां हमें ऑपरेटिंग लीज में समझ गया कि इंड एस 40 कहां लगेगा बेटा, तो इंड एस 40 यहां पे लगेगा। अगर ऑपरेटिंग लीज होगा तो ओनर वाले केस में लगेगा, जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट था। अब आती फाइनेंसिंग लीज की बात। फाइनेंसिंग लीज की बात करें तो वापिस से दो बच्चे हो जाएंगे, लेसर और लेसी। क्या हो जाएंगे, लेसर और लेसी। अच्छा, लेसर जो होते हैं ना बेटा, फाइनेंसिंग लीज की बात करें तो जो लेसी और लेसर, लेसर मतलब क्या, ओनर, और लेसी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो टेनेंट हो जाएगा। अब इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं बोल सकते, सिंपल है बट है थोड़ा सा। अब दिखाते हैं आपको, देखो लेसर मतलब ओनर और एक क्या हो जाएगा, लेसी। लेसी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टेनेंट है, सॉरी, लेसी मतलब टेनेंट होगा। चलो, अब इनकी बात करें तो लेसर तो ओनर है। अब लेसर ओनर है ना बेटा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को जो ये इसके पास से जा रही है ना, उसके पास एक्चुअली में नहीं जाती बट पोजीशन उसके पास चला जाता है, 10-20 साल के लिए ले लेता है बेटा, तो वो बैलेंस शीट पे अपने दिखाएगा। कौन दिखाएगा, लेसी दिखाएगा। तो लेसर को अपने बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी को दो जगह रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना बेटा, तो उसको लेसर को अपने जगह से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब ये करेगा रिकॉग्नाइज, हम करेंगे डी रिकॉग्नाइज। तो ये लेसर क्या करेगा बेटा, डी रिकॉग्नाइज करेगा। कहां से, डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आईपी मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज। एफएल मतलब क्या हो जाएगा, फाइनेंस लीज। ड्यू टू विच नो प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं हो रही इन इट्स
कहाँ पे? इन इट्स किताब में, बुक्स, उसके बुक में कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो इसके लिए यहाँ पे इसको यहाँ से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। अब जर्नल एंट्री इसकी क्या हो सकती है? तो लेसी को क्या करेगा? डेबिट करेगा। लेसीज अकाउंट डेबिट टू, क्या इसका नाम बेटा आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको मान लेगा चला गया, ठीक, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चले, इसकी कहानी खत्म, है ना, इसकी कहानी खत्म। यहां पे अप्लीकेबल इंडेस 40 होगा, इंडेस 40 अप्लीकेबल होगा बेटा? जी बिल्कुल नहीं, चौकड़ी मारते मैंने, ठीक, इग्नोर करेंगे यहां पे। अब बात आती है लेसर में, लेसर में एक ही पार्ट आया था। अब फॉर लेसी अगर देखा जाए, फाइनेंसिंग लीज के अंदर लेसर था, फॉर लेसी देखा जाए बेटा ये, तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? फॉर लेसी, इसमें एक छूट रहा है बेटा शायद, मैं भूल रहा हूं, क्या भूल रहा हूं बेटा? आपको समझाया नहीं। अगर इसमें एक तो पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट इसमें रेंटल वाला रहेगा, है ना, तो रेंटल वाला क्या हो जाएगा? लीज रेंटल। लीज रेंटल की अगर इसमें बात करें बेटा, तो लीज रेंटल जो है ना, वापिस से वही कौन लेके जाएगा? इंडेस कौन सा? 116, ये आपको याद हो गया, है ना। लीज रेंटल अकाउंट की बात करें, इसकी अकाउंटिंग की बात करें, तो ये 116 में चला जाएगा। अब वापिस से इसकी बात आ जाती है, तो इसकी बात में वापिस से दो बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, जैसे इसमें दो हुए तो इससे उसमें भी दो होंगे। यहाँ पे, यहाँ तक पूरा दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? चलो थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं, दिखना चाहिए भाई, ठीक, छोटा सा बना लिया, चलेगा ना? इसमें मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, तो क्या करें? इसको मिटा दे, इतना मिटा दे, चलेगा ना बेटा? चलो इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो इसको और इसको क्या करो, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, लिख लेना बुक में। इस लीज वाले पार्ट को, फाइनेंसिंग लीज का लेसी वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा जगह चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये देखो, मैंने किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? लेसी की, टेनेंट। किसकी बात करो? वहां तक बात कर रहा था, उसको इधर घुमा लिया है, लेसी की बात कर रहा हूं, है ना। फाइनेंस लीज में लेसी की बात करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अज्यूम अपना यहाँ पे इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी होगी, क्या करेंगे हम? इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर्टी होगा। कौन मानेगा? लेसी। जो वहां पे प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज हुई, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगी, तो ये क्या कर लेंगे भैया कि जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम करेंगे कि उसका ओनर मैं हूं। अज्यूम ओनर क्या हो जाएंगे? खुद हो जाएंगे। अच्छा, वो अज्यूम क्या करेंगे कि इसके ओनर अब हम ही हैं, और इसको डील क्या करेंगे? दो पार्ट में। अगर ओनर वो बन जाते तो वापस से दो बच्चे आ जाते बेटा, है ना, दो बच्चे आ जाते हैं ना। इसमें छोटा सा मैंने वापस से मिस्टेक किया बेटा, यहाँ पे देखो, ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है और इसका एक पार्ट बाकी है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अज्यूम करेंगे कि वो खुद ही क्या है बेटा? ओनर हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कौन है ओनर? लेसी। फाइनेंस लीज में लेसी क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। अच्छा, अज्यूम कर लेंगे कि मैं अगर ओनर हूं, तो इसमें वापस से दो बात आ जाती है, वही जो इधर ये साइड आई थी। क्या बात आएगी? इफ लीज विल बी इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस में यूज हो रहा है ना, अगर वो क्या कर रहा है? बिजनेस में क्या कर रहे हैं? यूज हो रहे कर रहे, तो उसमें क्या लगेगा बेटा? 116 नहीं, 16 इन डेज क्या लग जाएगा? 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी के मालिक मैं हूं और उसको बिजनेस में यूज कर रहे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 116 नहीं, उसमें 16 डील करेगा, 40 बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सेप्शन में ये चीज बताई थी, ठीक। अब दूसरी बात है, अगर वो उसने क्या कर दिया? लीज को क्या कर दिया? सब लीज कर दिया। सब लीज कर सकते हैं ना, सब लीज किया,
सब लीज मतलब क्या, किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया। मैंने किसी से लीज पे लिया था और फाइनेंस लीज पे लेके मैंने किसी को और दे दिया, तो वापस से इनमें दो बच्चे बन जाएगा सब लीज में। तो फिर देखा जाएगा क्या कि वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। अगर फाइनेंस लीज है तो वापस फाइनेंस वाली कहानी, ऑपरेटिंग लीज है तो ऑपरेटिंग वाली कहानी, सेम एज जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, वो सब लीज पे देगा इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, तो सेम कहानी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की आ जाएगी, जिस हिसाब से मैंने अभी तक यहाँ पे समझाया था फाइनेंस और ऑपरेटिंग का एक साथ, वापिस से वही कहानी रिपीट हो जाएगी। तो उसको आप लोग ऊपर देख सकते हो। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि लीज रेंटल की, लीज रेंटल की बात आती है, क्योंकि एक तो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो थी अज्यूम करेगा मैं ओनर हूं, या दूसरा हो सकता है उसका पहला ट्रीटमेंट क्या होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का और दूसरा रेंटल का। अगर वो रेंटल फाइनेंस लीज के अंदर लेसी रेंटल इनकम जो होता है वो क्या कर लेगा, रिकॉर्ड करेगा 116 इन डेज। 116 मतलब जहां पे भी लीज का रेंटल इनकम हुआ, रेंटल इनकम ऑलवेज डील विथ 116, समझ में आया, वहां पे ही वो आएगा। समझा सबको, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इतना ही हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।